बेटा हमने जो है ना आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, जो कि सी के वाले से चैप्टर नंबर 2 है असल में। ठीक है, बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है सी के पार्ट का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है जी, इसमें हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस जी सर। सर, आ रही है। जी। आपको आवाज़ भी मेरी लाउड एंड क्लियर आ रही है ना बेटा? जी बिल्कुल। यस सर। अच्छा, चलें। तो आज हमने सीखना है जी एलिमेंट्स ऑफ सी वाला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे कि सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनसे मिल के हमारा प्रोग्राम जो है वो बनता है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं इसको इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरव्यू। कंप्यूटर डज नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद ब खुद कुछ नहीं करता। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न इज हाउ इंटेलिजेंटली वन कैन प्रोग्राम इट। ठीक है, इट कैन बी यूज टू सॉल्व मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। The C, being a magic tool for writing programs, is used to solve variety of problems. A beginner just need practice and more practice for writing programs to master it. Here we shall introduce the basic elements of C language. These are actually the building blocks of every C program. The proper use of these basic elements helps a lot to write effective C programs. तो वो ये कह रहा है, या इस पैराग्राफ में, इन दो पैराग्राफ में इसने कहा है कि जी कंप्यूटर जो है खुद ब खुद कुछ नहीं करता। हमें ये स्किल सीखनी पड़ती है कि हम इसको इंटेलिजेंट तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकें, अपना प्रोग्राम लिख सकें और वो फिर जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, कि जो है ना ये वाला प्रॉब्लम तुम इस तरीके से सॉल्व करो, और वो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ना उसी को वो अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक जो है कंप्यूटर काम करता है। खुद ब खुद वो कुछ नहीं करता। ठीक है ना? तो वो कह रहा है जी सी जो है ना ये एक जादू के टूल की तरह की जो है वो चीज़ है कि जिसके थ्रू हम जो है उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें काम करके जो है वो देते हैं। लेकिन इस स्किल को हासिल करने के लिए जो है ना हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम इस स्किल को हासिल कर सकेंगे। कौन सी स्किल की बात हो रही है? प्रोग्रामिंग स्किल की, सी के अंदर प्रोग्राम लिखने की। ठीक है जी, और जो सी के अंदर प्रोग्राम लिखना है उसको सीखने के लिए हमें जो है इसके एलिमेंट्स को सीखना पड़ेगा। ये एलिमेंट्स ऐसे ही है जैसे सी प्रोग्राम के जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक से क्या मुराद है बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक की टर्म से क्या मुराद है यहाँ पे? कोई आइडिया? नहीं बेटा, जैसे हम कोई बिल्डिंग तामीर करते हैं ना तो उसमें यूज होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? ईंटें हैं, बजरी है, रेत है, सरिया है, सीमेंट है। ये तमाम चीजें जो है ना ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं उसके। ठीक है जी, तो ये तमाम चीजें बिल्डिंग के ब्लॉक्स भी हैं, यानी कि बिल्डिंग इन चीजों के बगैर बिल्डिंग नहीं बनती। ठीक है, तो इस तरह की जब हमने सी का अपना प्रोग्राम लिखना है तो हमने देखना है कि सी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, आर्गुमेंट पासिंग है, पैरामीटर पासिंग है। ठीक है, रिटर्न, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। बेटा वीडियो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हैं फुरकान? वीडियो बेटा बेशक ऑफ ही रहने दें। सर वीडियो ऑफ है। हाँ जी, चलें। और अपना जो है ना वो सारे बेटा, आप मेरे ख्याल है कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो स्टूडेंट्स आप जो है ना अपना नाम जो है वो सारे चेंज कर लें। रोल नंबर आपके नाम के शुरू में आना चाहिए। ये जैसे अब्दुल रहमान ने लिखा हुआ है ना, इस तरह से भी कर लें तो ठीक है।
अगर आप अकेला रोल नंबर कर दें तो भी ठीक है। तो ये सारे बच्चों ने ठीक है, बहुत अच्छे लिख दिए हैं। फुरकान रिजवान, बेटा रोल नंबर 302 ये गलत तरीकाकार है, आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करें, ठीक है। पूरा का पूरा रोल नंबर। एसएनएस साइंस एकेडमी, बेटा आपने भी गलत किया हुआ है, आप भी अपना पूरा रोल नंबर लिखें यहाँ पे। जुलेक्स एलेक्स आपसे पहले बात हो गई है, आपने भी करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी सर, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आइडेंटिफायर से। Identifiers are the name used to represent variables, constants, types, functions, and labels in the program. Identifier in C can contain any number of characters, but only the first 31 are significant to C compiler. There are two types of identifiers in C: standard identifier and user defined identifier. बेटा आइडेंटिफायर असल में है क्या? सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत। आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द सी प्रोग्राम। ये बता रहा है कि वो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि आइडेंटिफायर जो है वो किसी चीज को आइडेंटिफाई करवाने के काम आ रहा है, किसी चीज को पहचानने के काम आ रहा है। पहचानना कहाँ पर है? हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको पहचानना, ठीक है जी। अपने प्रोग्राम के अंदर हम किसी चीज को कोई खास तरीके से आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो कौन कौन सी चीजों को हमें आइडेंटिफाई करवाने की जरूरत पड़ती है जनरली? वो होते हैं जनाब वेरिएबल्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस, ठीक है, लेबल्स। इन सबको हम जो है डिफरेंट आइडेंटिफायर्स के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करवाते हैं। अब वो कह रहा है कि आइडेंटिफायर खुद किस तरह का होगा? आइडेंटिफायर बेटा वो सी में जो है ना वो एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो एक भी हो सकती है, दो भी, चार भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जितनी मर्जी हो सकती है। 30, 31, 35, 40, 50, 100, जितनी मर्जी लेंथ का हो सकता है। लेकिन सी जो है ना उसको जब आप 31 करेक्टर से बड़ा कोई आइडेंटिफायर लिखेंगे तो वो लिखने की इजाजत तो दे देगा सी का कंपाइलर, लेकिन जब वो उसको रीड करेगा ना तो सिर्फ उसके पहले 31 करेक्टर्स को रीड करेगा, बाकी करेक्टर्स को वो इग्नोर कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो आइडेंटिफायर लिखते हैं जिनके पहले 31 करेक्टर्स जो हैं वो सेम है, तो कंपाइलर जो है वो एरर प्रोड्यूस करेगा कि ये एक ही आइडेंटिफायर है, बेशक उसके 31 के बाद जो है वो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हो जाए, डिफरेंट करेक्टर्स हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड, अब दो टाइप्स उसने बताई हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है जी। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर like reserved words, standard identifiers have special meanings in C, but these can be redefined to use in the program for other purposes. However, this practice is not recommended. If a standard identifier is redefined, C no longer remains able to use it for its original purpose. Example of standard identifiers: printf, scanf, which are names of input-output functions defined in standard input-output library such as stdio.h. बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर्स हैं जो कि सी ने अपनी लाइब्रेरीज में डिफाइन करके तो पहले से रखे हुए हैं, ठीक है। आल्दो कि हम चाहें तो हम उन आइडेंटिफायर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं, तो जब हम रीडिफाइन करेंगे तो उनको उनकी पहली वाली जो डेफिनेशन सी की जो डेफिनेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी डेफिनेशन जो है हमारे प्रोग्राम में दी हुई डेफिनेशन यूज़ होगी। तो जो हमारी डेफिनेशन होगी वो जाहिर है वो फिर स्टैंडर्ड नहीं होगी, वो हमारी यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का फ़ायदा फिर हम तक नहीं पहुंचेगा। मिसाल के तौर पे हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है,
तो हम प्रिंट एफ का फंक्शन जो है उसको इस आइडेंटिफायर के थ्रू आइडेंटिफाई करवाते हैं ना, सी की लाइब्रेरी में जो पड़ा हुआ है। तो अगर हम प्रिंट एफ को रीडिफाइन करते हैं और प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर अपनी कोई फंक्शनैलिटी डाल दें, तो फिर ये वाला आइडेंटिफायर जो है, ये प्रिंट एफ वाला काम जो सी की लाइब्रेरी में मौजूद प्रिंट एफ कर रहा है वो वाला काम नहीं करेगा, बल्कि हमने जो काम कहा होगा कि करवाना है ये इसको आइडेंटिफाई करवाना है, वो उसको आइडेंटिफाई करवाएगा। हमारे किसी दिए हुए फंक्शन को, नेम को, कांस्टेंट को, वेरिएबल को, टाइप को या लेबल को, ठीक है, जो सी की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ फंक्शन है उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करवाएगा, जिसका पर्पस जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। ठीक है जी, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। Yes, sir. In C programs, user-defined identifiers. In a C program, the programmer may need to access memory locations for storing data and programs results. For this purpose, memory cells are named that are called user-defined identifiers. आगे नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। C is a case sensitive language. कैसी लैंग्वेज है C? Sensitive language. Case sensitive language. Case sensitive language. C is a case sensitive language. This means that C compiler considered uppercase and lowercase letters to be distinct characters. ठीक है जी। For example, Yes, sir. compiler consider square area, ये एक identifier है, ठीक है, and square area ये एक और identifier है, ठीक है, as two different identifiers referring to different memory location. C के लिए ये एक आइडेंटिफायर और ये वाला आइडेंटिफायर, these two identifiers are different identifiers. ठीक है, क्यों डिफरेंट है? अला लिखा तो सेम स्पेलिंग हुए हैं बेटा, इस वजह से डिफरेंट है। Yes, sir. इसमें जो है वो कैपिटल लेटर्स यूज हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर, जबकि इसमें जो है स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं। तो कैपिटल और स्मॉल का फर्क जो है ना वो इसको डिफरेंट बना देगा। ठीक है जी, चाहे एक लेटर भी डिफरेंट केस में यूज हुआ होगा वो डिफरेंट आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. जी, अच्छा भाई, आगे हैं जी कीवर्ड। Keywords are reserved words. Keywords or reserved words are the words which have predefined meaning in C. बेटा, keywords Yes, or sir. reserved words are the words which have predefined meanings in C. अब गौर करें तो यहाँ पर भी हमने यही पढ़ा है कि like reserved words, standard identifiers have special meanings in C. ठीक है जी, यानी कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स में और कीवर्ड्स में कुछ सिमिलैरिटी है। वो क्या सिमिलैरिटी है? वो ये है कि सी ने इनके मीनिंग्स पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं, ठीक है जी, लेकिन कीवर्ड्स के मीनिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स के मीनिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग। ठीक है जी, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के मीनिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग, लेकिन कीवर्ड्स तो आपको रीडिफाइन करने की सी जो है इजाजत ही नहीं देगा, बल्कि कहेगा कि इन रिजर्व वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को आप वैसे ही यूज करें जैसे सी ने कहा है, इसके अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स इन सी. There are 32 words defined as keywords in C. There are 32 words defined as keywords in C. These predefined uses and cannot be used or redefined for any other purposes in C program. ठीक है जी, वो यही कह रहा है कि इसको आप जो है रीडिफाइन नहीं कर सकते,
ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को हम रीडिफाइन कर सकते थे। दे आर यूज्ड बाय द कंपाइलर एज एन एड टू कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइलर जो है इनकी मदद से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता है। दे आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। ये सी ने कन्वेंशन बनाई हुई है कि हमेशा इनको लोअर केस में लिखो। A complete list of ANSI C keywords is given at the end of this chapter. ठीक है जी। कंप्लीट लिस्ट जो है ना आइडेंटिफायर्स की, वो कह रहा है कि चैप्टर के एंड पर दी गई है। ठीक है जी। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड इन प्रोग्राम। ये दूसरी बात उसने की है। ये यही बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो यही बात है कि रिजर्व वर्ड या कीवर्ड एक ही चीज के दो नाम है और इनको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि सी ने जैसे हमें इंस्ट्रक्ट किया हम इसको वैसे ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। वेरिएबल, ये बेटा जरा समझने वाली चीज है, इसको जरा आपने ध्यान से समझना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बल्कि आप ऐसा करें कि वेरिएबल्स जो है ना, ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करते हैं। आप फिलहाल ऐसा करें कि ये जो हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया है इसको देखें, और आपने एक असाइनमेंट करनी है बेटा। कल मैं आपकी कैम ऑन करवा के ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे जो है ना ये इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए। आपने ये 10 के 10 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, आपकी कॉपियों पर लिखे होने चाहिए। नो मैटर कि इनके आंसर्स जो हैं वो बैक पर दिए गए हैं बुक पर या नहीं दिए गए, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे ये गर्ज है कि आपकी कॉपी पर लिखे होने चाहिए, ताकि आपको मुझे पता चले कि आपके हाथ की जगह। ओए ये किसका माइक है? किसका माइक है जो इतना शोर कर रहा है यार? बेटा अली हसन, ये आपका तो नहीं था? नो सर। क्या पता नहीं ये किसका था, चलो म्यूट कर दिया उसने, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज आपने ये करनी है, ठीक है? बल्कि अगर कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ आपको फिर आपके साथ ही। नहीं, बेहतर ये है कि बेटा आप ये असाइनमेंट के तौर पे करें। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं, और यस ये करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है आपने। ठीक है, और ये ट्रू फॉल्स भी आपने करना है। ठीक है, ये तीनों चीजें करनी है। ठीक है जी। यस सर। हाँ, ये आपने बेटा कल मुझे जो है ना अपनी कॉपियां चेक करवानी। मैंने आपकी ओके सर। कॉपियों पर लिखा हुआ देखना चाहता हूँ। सर वो बुक पे ना कैसे सर? सॉल्व कर ले। बेटा मैं आपको आपका कैम ऑन करवाऊंगा और मैं कहूँगा मुझे शो करो। सर बुक पे नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं बेटा। ओके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कम से कम आपके हाथ से कुछ तो गुजरे, मुझे भी तो पता चले आपने बैठ के काम किया। यस सर। हाँ, आप बिल्कुल जो है इस तरह से मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है ना? अच्छा बेटा, मैं जरा अटेंडेंस लगा लूँ इसमें। सर ये एक्सरसाइज 8 करनी है या 9 करनी है? बेटा जो सा पढ़ा है वो करनी है, कि जो नहीं पढ़ा वो करनी है? सर 8 पढ़ा है। तो बस उसी की करनी है। ओके सर। Can I survive with 1 HP? No. 81% charge. अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट SMS scared me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। प्रेजेंट। जी, अ,
जी बेटा ज़रा अटेंडेंस अपनी लगवाइएगा। 350 सर। जी आई गेस दैट मॉर्निंग यस सर। 302 मॉर्निंग वाले बेटा जी जी बेटा सर 302 302 305 305 भी मौजूद है। हाँ अच्छा जी 350 325 305 325 यस सर। 325 305 मौजूद है ना बेटा? हाँ नहीं सर नहीं है 05 मेरे पास। है यार अटेंडेंस बोली नहीं प्रेजेंट किसी ने उसकी। बेटा, ये मुझे नजर आ रहा सर है 324। कि किधर गया। अभी यहाँ पर आ रहा था 305। अरे यार क्या किया यार। चलें कोई बात नहीं। सर 305 350। सर 324। 325 ठीक से बेटा बोलें 315 315 सर 324 की होगी। जी आप स्क्रीन देखें। 325 लगा 327। भाई 27 25 तो बोलने दे 27 पे आ गया सीधा। 25 भी है बेटा। यस सर ये लेंगे आज की बात और थैंक यू सर। 27। हो गई है ना यार। 28। ये अच्छी होगी और सर 24 की होगी। यार आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे। अच्छा सॉरी मैंने पूरी स्क्रीन नहीं शेयर की, मैंने सिर्फ बुक शेयर की ओ भाई क्या रिफ्लेक्स मारा। है ना। अबे क्या सर कर रहा है 350। हेलो। रिफ्लेक्स कर गया। 347। 3 338। 3 350। एक मिनट बेटा 37 आज पहली सर क्लास ले रहे हो। 337 आप पहली क्लास ले रहे हो। सर मेरी 338 है। 338 to 37 सर 38। और कोई 350 यस सर। 47। 347 बेटा आफ्टरनून वाला ना कोई बोले अभी। ठीक है जी, ये सारे मॉर्निंग के हैं ऐसे ही है। 1 2 यस यस सर। सर। 4 5 8 9 10 सारे के सारे मॉर्निंग के हैं। यस सर। यस सर। अच्छा चलें अब इवनिंग वाले बोले बेटा। 325 इवनिंग वाले बेटा मुझे जरा देखिए। सर 331। एक मिनट एक मिनट। जी आपने 325 लगाया ही नहीं। आफ्टरनून वाले स्टूडेंट्स बेटा आपके रोल नंबर कहाँ तक जाते हैं। सर जी 46 तक। 46। अच्छा बेटा कौन कह रहा था 25 लगाया ही नहीं। जी मैं मॉर्निंग का है बेटा आपका। जी सर। ये लगाया तो है और कैसे लगेगा। यस सर ठीक है सर। सर जी आपने स्क्रॉल डाउन नहीं किया था नजर नहीं आया। अच्छा बेटा थैंक यू सर। सर 331। 331 आफ्टरनून अब आफ्टरनून आ गया ना बेटा। जी सर। 331 जी और कोई सर आफ्टरनून 327। 327 पीछे हुआ है हाँ। जी बेटा 317 भी है।
आपने उधर भी लगवाई है मेरा ख्याल है 317 में। हेलो 317 कौन है? 923 ये बेटा कौन है आप? ऐसे है कुछ नहीं। 324 सर ये इवनिंग का है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बोलने तो सही ना बेटा, 317 को बोलना तो चाहिए ना। ये 15 लोग हैं 15। हाँ जी, और कोई? 1 2 3 सर मॉर्निंग में 317 नहीं है। बेटा अभी एक बंदे की अटेंडेंस रहती है, कम से कम एक बंदे की रहती सर 324। है। 324 आफ्टरनून ही है ना बेटा? 324। सर ये मॉर्निंग का बोल रहा है, इवनिंग में है ही नहीं पूरा है 24। पूरा रोल नंबर बोलना, पूरा रोल नंबर बोलना। 191 324। आपका तो पहले हो चुकी हुई है यार, आप सिर्फ बार बार क्यों कलप रहे हैं? आपकी तो हो चुकी हुई है। ठीक है सर। हाँ जी चलें जी, सबके अटेंडेंस हो सर गई। मेरी कल की अटेंडेंस नहीं हुई, मैंने कल अटेंड की थी क्लास। किधर से तुम अटेंडेंस को कराना? किधर से आप जी मैं ऑनलाइन ही था, मुझे पता, मेरे सामने हुई है कल अटेंडेंस। तो फिर आपने लगवाई क्यों नहीं? बताया था सर जी मैंने आपको, क्या 27 रोल नंबर 1901327। लो बेटा मैं लगा सर इसकी जगह 329 की लगी है, 329 नहीं था है कल। अच्छा शायद गलती लगी है। चलें मैं इसकी लगा देता हूँ 329, जब आएगा तो फिर उससे पूछेंगे तो आएगा। ठीक है, पूरा रोल नंबर थैंक यू सर। आइंदा बेटा आपने पूरा रोल नंबर बोलना है। यस सर। 1901 19-01 डैश। यस सर हाँ, जी। और इसी तरह से आफ्टरनून वालों ने 19-2 डैश। ठीक है, हाँ जी ताकि पूरा जी। पूरे का पता चले, इस तरह से जो है ना वो फिर कंफ्यूजन। यस सर ठीक हो गई जी बात। और बेटा आप सारे जी। स्टूडेंट्स अपना नाम जो है ना वो अपना मुकम्मल रोल नंबर लिखें। ये गुफरान खालिद ने जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये इस तरह से नहीं, ये सही तरीकाकार नहीं है। आपने शुरू में लिखना है और पूरा रोल नंबर लिखना है। ये 320 यस सर। नहीं लग रही। ठीक है जी, यस सर। चलो अब आपने बेटा ये करना है कि ये जो मैंने आपको टास्क असाइन किया है ना, हाँ जी। आपको स्क्रीन ये नज़र आ रही है नहीं वाली, मेरा जो है नहीं, अटेंडेंस अच्छा की जी। शीट नजर आ रही है। जी मैं आ गया। अब आइए नजर बुक। हाँ जी। हाँ जी, तो बेटा ये आपने एक्सरसाइज करनी है और वेरिएबल यस पहले तक जितने हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर यस डिफाइंड सर। आइडेंटिफायर, कीवर्ड, यस इनको सर। आपने जो है ना रिवाइज करना है। ठीक है जी, यस सर। ये छोटा सा पेज है, 1-1.5 पेज हम पढ़ते हैं रोज का। इसको साथ साथ हाँ पढ़ जी लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, रिवीजन जी। करना फिर आसान होता है जब आपने पढ़ा हो। जब आपने पढ़ा ना सही तरीके से हो तो फिर रिवीजन करते हुए जब पहली दफा पढ़ते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है बेटा, जी। तो चलें मैं यस स्टॉप सर। करता हूँ मीटिंग, फिर गपशप करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह चौकी लो। हाफिज। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। महबूब नज़ीर प्रेजेंट है। ओह।